फिल्मों से शौक रहा कभी रोशनी परवीन को? फिल्म देखती हैं आप? मुझे पहले कभी शौक़ रही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों की शौक़ नहीं रही, क्योंकि जब खेल कूदने की उम्र थी ना, तभी मेरे साथ इतने बड़े हादसा हो गए कि ये किसी भी चीज़ को, मुझे अभी भी खाने की भी कोई शौक़ नहीं है। अगर मुझे खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ की शौक़ नहीं, बस मुझे यही चीज़ की शौक़ रहती है। और हाँ, अभी थोड़ा खाना नहीं भी मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जिंदा रह सकती हूँ, ये चीज़ लगता है मुझे। कोई चीज़ आठवां अजूबा हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं कि आठवां अजूबा हूँ। अभी शौक़ को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे हर एक चीज़ करना है, तो अब अपने अंदर की जो शौक़ है वो बाहर आ रही है। घूमना पसंद करती हूँ, फिल्म देखना, जैसे अभी पठान फिल्म लगी थी तो मुझे शौक़ था देखने जाओ, लेकिन टाइम नहीं मिला तो नहीं देख पाई, लेकिन ऐसे मैं थोड़ा क्लिप्स को देखी हूँ। थोड़ा क्लिप्स को शाहरुख खान की मूवी थी पठान, हाँ। और उसमें तमाम तर चीज़ें थी। आप जहाँ से हैं, सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहाँ आज भी कई परेशानियाँ हमारी पैरों की जंजीर बनी हुई है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम ट्रैफिक की बात करें, तमाम तर चीज़ें हैं। इस पर बात की जानी चाहिए। क्या रोशनी परवीन से उम्मीद रखते हैं कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके अलावा भी सीमांचल के मुद्दों पर भी आप बात करते रहें? बिल्कुल, मैं बेबाक होके हर एक चीज़, हर एक गलत चीज़ें जो हो रही है सब पे आवाज़ उठाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह से आवाज़ उठा रही हूँ तो मेरे साथ में आप सभी भाई बहनें अगर मेरा सहयोग करेंगे तो हम सब सीमांचल को बहुत जल्द, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगी तो बहुत जल्द 2024 में हम लोग बदल देंगे हमारे सीमांचल को। 2024 में बदल देंगे? लास्ट दिसंबर तक हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुद्दे हैं। जैसे आप बात की ट्रैफिकिंग। अब 2024 जो बदलने पर हम सोचे कि शायद चुनाव है लोकसभा का, उसको नजर नहीं, वो चुनाव अलग है। हम लोगों की जो धरातल की समस्या है, क्योंकि चुनाव तक धरातल की बात सरकार तक पहुंच नहीं पाती है। आप देखिए खुद ही हर एक चीज़ का डाटा उठा के देखिए। मैंने आपको NFHS 5 का डेटा दिखाया सरकार की, उसमें 40% अभी भी बच्चियां बाल विवाह से कुप्रथा को सह रही है। तो हर एक चीज़ का हम डाटा देखते तो वहां तक की बात पहुंच नहीं पाती है। अभी जाति जनगणना हुआ, आपको लगता है कि इतनी कम है आबादी और इतनी कैटेगरी कम कैटेगरी में हुआ है, लेकिन धरातल की बात वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए किनको आवाज़ उठाना पड़ेगा? हमको, आपको, हम सभी भाइयों को। तो अगर आप सब सहयोग करेंगे, आप इस बहन की नहीं, आप पूरे सीमांचल की बहन की, सीमांचल की माँ की सहयोग करेंगे तो हमारे सीमांचल बहुत जल्द बदलेंगे। एक राजनेता में जो खूबी होना चाहिए, जो बातों को रखने का, रोशनी परवीन के अंदर भी मैं देख रहा हूँ। मौका मिला तो कभी राजनीति में आ सकते हैं क्या? नहीं, मैं कभी नहीं इसकी उम्मीद किया हूँ और नहीं आऊँगी। मेरा बस एक ही मकसद है, बच्चों के लिए अपने आप को समर्पण किया हूँ, क्योंकि ये मैं दृढ़ निश्चय किया हूँ कि मुझे कोई भी दिशा नहीं चुनना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करूँगी और बनकर रहूँगी। स्मैक की बात करें या फिर अफीम, तमाम तर जो नशा है हमारा सीमांचल नशे में डूबता जा रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद होता जा रहा है। जो युवा हमारे समाज की भविष्य हैं, जिनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती है कुछ कर गुजरने की, लेकिन नशे की लत से वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे रोशनी जी? देखिए, नशे में जो बच्चियां हैं उसको समझना होगा कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, उसके परिवार की जिम्मेदारी है, उनके माता पिता की, समाज की जिम्मेदारी है। तो आप उनसे, अगर उनकी आदतें खूब ज़्यादातर बढ़ गई है, तो यहाँ अभी नशा मुक्त केंद्र है किशनगंज, यहाँ ब्लॉक चौक में अभी नया ओपन हुआ है, तो इससे पहले पूर्णिया में भी है। तो उस चीज़ में उसको रख करके वो भी सुधारा जा सकता है। तो आप अपने 1 रुपया से नशा करते हैं तो आपकी 1 रुपया अगर उस बच्ची, उस परिवार के लिए जो 1 रुपया के लिए भूखे हैं, कोई आप देख रहे हैं कि हम उस चीज़ पैसा को, अलग चीज़ों को हम सही दिशा में अपने पैसा को प्रयोग करें तो हमें नशा की आदत खुद ब खुद छूट जाएगी। हम सिर्फ हमको पहचानने की ज़रूरत है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। चूँकि आप भी स्कूटी से ही जाती है, कहीं जाना होता है तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो गाड़ी जो ड्राइव करने का जो तरीका होता है, आपके बगल से अगर गाड़ी निकलती है तो दहशत हो जाता है। और इसी का कारण होता है कि आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं करते हैं। लोग की जान, जो तेज़ ड्राइव करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे रोशनी जी?
भाई सिर्फ आप ही या बहन सिर्फ आप ही तेज गाड़ी में नहीं जाइए, जल्दी होती है, सबको काम है, ज़रूरी है, हर एक चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, लेकिन अपने जान से ज़्यादा कुछ नहीं। आप जीवित रहेंगे तभी तो अपने लिए जी पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तभी आप अपने परिवार अपने समाज के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ पहुँचना है उस जगह में, कोई नहीं 2 मिनट से 3 मिनट में पहुँचेंगे। उस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हम आराम से उस चीज़ को देख करके जाएं। और हमारी यहाँ की ट्रैफिकिंग की रूल रेगुलेशन नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत तो थोड़ी है कि हमें प्रशासन देंगे तभी बनाएंगे। प्रशासन 2 माह सख्त होती है फिर वैसे ही हो जाती है, तो हम क्यों उस 2 माह के वेट करें? हम खुद अपने ट्रैफिकिंग को रूल को यूज करेंगे तो हमारी है, जान हमारी। रोशनी जी, 2 लाइफ होती है हर इंसान की, एक प्रोफेशनल लाइफ, एक पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में रोशनी जी बहुत कुछ करना चाहती है, बच्चों के लिए करना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती है, और हमारी दुआएं शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे, अल्लाह आपको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दिए। क्या कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रोशनी कभी कुछ सोचा? नहीं, मैं अभी तक अपने पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं सोची हूँ, बस यही सोच है। मेरे बच्चे भी हैं तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा मकान बना लूँ ताकि एक रहने के लिए अच्छा सा हो। उसके अलावा मुझे कोई चीज़ की शौक़ नहीं है, कोई भी ऐसा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के या कोई डिसीज़न मैं ले लिया हूँ ऐसा कुछ नहीं किया हूँ, ना ही मैं अपनी शादी को लेकर के ऐसा कोई डिसीज़न लिया हूँ। या आगे कुछ ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ भी अपना पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं सोची हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ वही है